हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देश मिलकर के किस प्रकार से साउथ अमेरिका और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं और गुलाम बनाने में सफल भी होते हैं। चेचक, जिसके बारे में हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की मान्यताएं और अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं। वास्तव में चेचक बीमारी हमारे भारत की बीमारी है ही नहीं। यह बीमारी अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी और यह बीमारी यूरोपीय कंट्री में फैली हुई थी। पहली बार जब यूरोपीय कंट्री में चेचक बीमारी फैली थी तो वहां पर लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, परंतु धीरे धीरे इन यूरोपियों में इस चेचक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाने के कारण इससे इनको सुरक्षा प्राप्त हो गई और सुरक्षा प्राप्त हो गई। अब इनको अगर चेचक बीमारी होती थी तो इससे ठीक हो जाते थे, क्योंकि इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी। परंतु ये लोग जब जाएंगे साउथ अमेरिका के देशों में तो वहां पर भी चेचक बीमारी फैलने का चांस रहेगा और इन्हीं यूरोपियों के कारण वहां पर भी चेचक बीमारी फैलेगी। लेकिन इसके पहले कभी भी साउथ अमेरिका के देशों में चेचक नाम की बीमारी नहीं फैली हुई थी, जिसके कारण वहां के लोगों के अंदर में किसी प्रकार का प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुआ था। प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होने के कारण साउथ अमेरिका के लोगों में अगर चेचक नाम की बीमारी होगी तो उससे वो लोग मारे जाएंगे और इस चेचक बीमारी के कारण साउथ अमेरिका के लाखों लोगों की मृत्यु हुई। और कुछ इस प्रकार से यूरोप के इन लोगों ने, इंग्लैंड के लोगों ने साउथ अमेरिका को अपना कॉलोनी बनाने के लिए चेचक बीमारी को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में प्रयोग किया। बायोलॉजिकल वेपन मतलब एक तरीके से जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया और जैविक हथियार के रूप में प्रयोग करके वहां के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारने के बाद वहां की जो जमीनें थी, वहां के जो संसाधन थे वो खाली हो गए और उन पर कब्जा करना आसान हो गया और उन लोगों ने किसी प्रकार से वहां के जंगलों पर और वहां के संसाधनों पर कब्जा किया। वहां के जंगलों का पर कब्जा करके वहां के महंगे महंगे लकड़ियों को निकाला, काटा और काट करके अपने उद्योगों में प्रयोग किया और उससे भारी मुनाफा कमाया। इसके साथ साथ वहां के जो है कि खदान, जैसे लोहे का खदान, सिलिकॉन का खदान, कोयले का खदान आदि का खदान था, इन खदानों को प्रयोग किया और इन खदानों को प्रयोग करने के लिए वहां के संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया और वहीं के लोगों को गुलाम बना करके, वहीं के लोगों को वहां के खदानों में काम करवा करके जो है कि वहां के संसाधनों को निकाल करके उसको अपने देश में ला करके कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया। कुछ इसी प्रकार से ये लोग अफ्रीका में जाते हैं और अफ्रीका में भी अफ्रीका के लोगों को भी गुलाम बनाने के लिए, अपना कॉलोनी बनाने के लिए वहां पर ये लोग अपने तोप और बंदूक का प्रयोग करते हैं। इस तोप और बंदूक के प्रयोग करने के कारण एक तोप और एक बंदूक से ये लोग एक साथ में हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मार सकते थे। जबकि यूरोप के रहने वाले जो लोग थे वो लोग जो है कि तीर और भाले से लड़ते थे, जिसके कारण इनके अंदर बहुत ज्यादा तकनीक नहीं थी और ये लड़ने की इनकी जो क्षमता थी वो कम थी। लड़ने की क्षमता कम होने के कारण ये आसानी से अंग्रेजों के सामने हार जाते थे और अंग्रेजों के सामने हार जाने के कारण ये अंग्रेजों से डरते भी थे। अंग्रेजों से और यूरोपियों से डरने के कारण ये लोग अपने जमीनों को, अपने घरों को छोड़ देंगे और अपने जमीनों को और घरों को छोड़ देंगे तो ये अंग्रेज और ये यूरोपी उनके घरों पर और उनको जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, उनके घरों और जमीनों पर कब्जा कर लेंगे और साउथ अमेरिका की तरह वहां के संसाधनों को निकालेंगे और अपने देश में कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। आगे चल करके जब इन लोगों को भी यहाँ पर अफ्रीका में ही, अफ्रीका की खदानों से लोहा, कोयला आदि निकालने के लिए मजदूरों की जरूरत थी तो ये लोग मजदूर के रूप में वहाँ के गुलामों को, वहाँ के लोगों को ही वहाँ का गुलाम बना लिए और वहीं के लोग जो वहाँ के मालिक थे उन लोगों को उन्हीं की जमीन पर गुलाम बना करके उन्हीं की जमीन पर काम करवाने लगे। लेकिन अफ्रीका के लोग ऐसा करने से मना कर दिए, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारे काम थे। बहुत सारे काम में अपने जानवरों को चराना, जानवरों को पालन पोषण करना और उसी से जो है कि उनकी रोजी रोटी चलती थी और उससे जो है कि उनकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती थी। इससे अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा कि लोग काम करने नहीं आ रहे हैं, लोग काम नहीं करेंगे तो हम संसाधनों का दोहन कैसे करेंगे। उसके लिए उनको एक रास्ता मिला, वहां पर रेंडियर प्लेग नाम का एक बीमारी फैली। इस रेंडियर प्लेग के कारण वहां पर उनके जो मवेशी थे, उनके जो पालतू जानवर थे, उनमें लाखों पालतू जानवरों की मृत्यु हो गई। लाखों पालतू जानवरों की मृत्यु हो जाने के कारण जो है अब वहाँ के जो लोकल निवासी हैं उन लोगों के पास में कोई काम नहीं बचेगा, उनका जो आजीविका था वो खत्म हो गया है। अब उनको अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने रोजी रोटी की पूर्ति के लिए अब उनको काम की जरूरत होगी और काम की जरूरत होगी तो वो लोग अब आएंगे अंग्रेजों के साथ में और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए खदानों में उनको काम करने पर मजबूर किया जाएगा और वो काम करने पर मजबूर भी हो जाएंगे।
बाकी अन्य लोगों को, जो लोग बचे हुए थे, उन लोगों को वहां से गुलाम के रूप में जहाजों में भरा जाएगा और जहाजों में जानवरों को तरह ठूस करके उनको यूरोप के देशों में ले जाया जाएगा और वहां के बागानों में, वहां पर कंपनियों में काम करवाया जाएगा गुलामों की तरह। और कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार के हथकंडों का प्रयोग करके यूरोपीय और अंग्रेज लोगों ने साउथ अमेरिका और अफ्रीका के देशों को अपना कॉलोनी बनाया और वहां के लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट किया। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप में किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन देशों का क्या महत्व था। जय हिंद।